ठंडा पानी मकान है जो मकान जल गए हैं और भी हमारे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए गुजारिश है, पब्लिक के आगे गुजारिश है, गवर्नमेंट के आगे गुजारिश है कि हमारी गुजारिश सुनी जाए और हमारे को जो हम लोग सड़क पर आ गए हैं हमारे ऊपर कोई रहम खाकर, हमारे बच्चों पर रहम खाकर तो हमारे ऊपर नज़र डाली जाए ताकि हम लोग भी अपने छत के नीचे जाएं। ये हमारी सबके आगे, डीसी साहब के आगे है, मुफ्ती महबूबा के आगे है, हर मेंबर के आगे हमारी गुजारिश है कि हमारे पर मेहरबानी करके हमारे पर रहमत खाई जाए। हम लोग बाल बच्चा हमारा सब सड़कों पर आ गया है, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए राशन नहीं, इसलिए सबके आगे हमारी गुजारिश है। और नहीं मेरा घर, मेरा सब कुछ नए से बोलो जी। मैं छियाना जैमुल शेख, सफाई कर्मचारी। मेरा घर भी जल गया, सब कुछ जल गया। जो हमने लोन लिए थे वो अभी लोन भी नहीं ख़त्म हुए। वो जो हमने मकान बनाए, कमरे 2-2, 4-4, वो घर भी हम लोगों के जल गए। हम लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। जो तनख्वाह हमको मिलती है यही 8-9 हज़ार रुपया, वो अब हम उसके साथ कैसा गुजारा करेंगे। बाकी सब हमको लोन में कट जाता है। एक सुन तक हमको घर में से नहीं निकली है। हाँ तो पकड़ तो मैं भाषण देना तुझे अपना नाम बताइए। और मैं यासर अहमद शेख, जो चुप करो, एक मिनट नए से बोलो जोर से। मैं यासर अहमद शेख बारामूला नूरबाग से। ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि हमें आज 2 दिन पहले यहाँ आग लग गई। उसमें हमें एक शॉप भी थी, दुकान नीचे, तो इसको मुझे लोन था। ये बहुत बड़ा मेरे को पहले से ही प्रॉब्लम थी। अब तो हम टोटल ख़त्म हो गए हैं। हम सरकार को यही गुजारिश करते हैं कि हमें ये लोन का कुछ माफ़ वगैरह कर दे कि हम लोग मकान को ही आगे देख सकें। कितने मकान आते हैं यहाँ पे? यहाँ से कुछ लगभग 16 के 17 मकान जल गए हैं और टोटल लॉस्ट हो गया मकान। उनमें कोई ऐसा एक चमचा निकला है, वो भी नहीं निकला है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम लोग ये साइबान लगाया टेंट में। कल तो ऐसा था कि इतनी धूप में इस वक्त हम बैठे हैं। कल ऐसा था कि बारिश आई बहुत ज़्यादा है। उस बारिश में हम बच्चे लेकर बैठे रहे। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं दिन ब दिन। हमें ऊपर से यहाँ से कोविड का भी है, उससे भी डर रहे हैं। हमें बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? अब यही है कि हमें मकान भी जल्द से जल्द हमारे तैयार हो जाए कि हम अपने छत में नीचे बैठ सकें। तो दूसरी ये दुकान थी, हमने बैंक से लोन लिया था। कितनों का लोन यहाँ पे होगा? मतलब कितने घर थे ऐसे जिनका लोन है? बहुत ज्यादा घर है, सब गरीब है, गरीब तबका है। लोन से बगैर हम कहाँ लेंगे? लोन के बिना हमारा कुछ नहीं होता है बेटा। हम लोग तो पेंशन पाते, ये विधवा है, मैं बेवा हूँ। मुझे हो गए मुझे कम से कम 35 साल बेवा। कितनी थी मैं उस वक्त, जिस वक्त मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले। अब मुझे पेंशन लगी है, वो भी किसी की मैंने गारंटी दे दी, वो काटी जाती है। और हम मांग कर खाते हैं, खुदा की कसम। कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, फिर हम बच्चों को खिलाती हूँ। मेरे बच्चे बेकार है, बिल्कुल बेकार बच्चा, ना कोई नौकरी है ना कोई कुछ है। हम लोग हम बेकार है। मदर है हमारी और ये लड़का मेरा और मैं, हम बेकार है। तब भी हम लोग खुदा का शुक्र करते हैं। कमाते हैं, हमें बैंक में भरना पड़ता है। हम बैठे थे मगर जल गया, सब कुछ जल गया। अब क्या करें? चलो चैन की नींद करते थे, जल गया। नींद भी नहीं है इनके नसीब में।
कहाँ सड़कों पर ये सोएंगे, कहाँ सड़कों पर कल बारिश मुझे पड़ी कपड़ा तो मैं नहीं बीमार हो है, गई। ये कुछ भी नहीं है, बच्चे बीमार, छोटे बच्चे हैं, कोविड की बीमारी है। तो इनके लिए क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को? इससे देखिए, एक तो इसमें जो यहाँ के बारामूला के जो जवान हैं और जो नूरबाग सोसाइटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद की है, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। दूसरा ये, मैंने अभी डीसी साहब से भी बात की है, हम और भी बात करेंगे। एक तो यहाँ डीकंजेशन करने की ज़रूरत है। अगर एक घर में 4 फैमिलीज़ है तो 2 फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल के कहीं मुतबादिल ज़मीन देने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर ऐसा नहीं होता तो आगे खुदा न खास्ता इस किस्म का और सानिया हो सकता है। दूसरे, ये गरीब लोग हैं, लोन लिए हुए हैं इन्होंने, और उनकी तनख्वाह जो है ज़्यादा लोन अदा करने में जाती है, तो उसके बारे में भी हम सरकार से बात करेंगे कि इनके लोन के ऊपर कोई नज़रसानी हो जाए। और तीसरा ये कि जितनी जल्दी हो सके टिन शीट्स, लकड़ी का इंतज़ाम हो, ताकि सर्दियाँ आने से पहले ये अपने मकान बना सके। और मैं जो हमारे कश्मीर में जो अमीर लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने बख्शिश की हुई है, उनके पास पैसा है, हम उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ की जो नूरबाग की जो सिविल सोसाइटी है, उनके अकाउंट में पैसा डाल के इन लोगों की मदद करें, ताकि इनकी एक शादी थी किसी के, उस बेचारी का सब कुछ जल गया है, बच्ची है वो, और बाकी लोगों का कुछ भी नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं, तो इन लोगों की मदद होनी चाहिए। मैडम, अभी कुछ देर पहले सोपोर में अटैक हुआ जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए और सिविलियन 2 जवान, क्या कहेंगे इससे आप? नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, अफ़ाम तहफ़्फ़ुज़ है। Digvijay Singh has said that if Congress comes to power, they will reconsider the decision of aborting Article 377. मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू मैडम।